अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सप्लायर की जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अक्सर हमारे कस्टमर हमसे पूछते हैं जी कि हमने अगर तमाम सप्लायर का बैलेंस देखना हो तो हम किस तरह देखें, या किसी एक कस्टमर का लेजर देखना हो तो हम किस तरह देखें, या अगर हमने ये देखना हो कि सप्लायर को हमने पेमेंट्स कब कब भेजी हो तो हमने ये अगर चीज़ें चेक करनी हो तो हम किस तरह इसको चेक करें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा चलें इस टॉपिक के ऊपर कंप्रीहेंसिव सी वीडियो बना देते हैं, ताकि तमाम कस्टमर जो यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख के तो अपने बिज़नेस में इससे हेल्प ले सकें। तो सप्लायर की रिपोर्ट्स देखने के लिए हमने रिपोर्ट्स के मेन्यू पे क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन पे जाना है और सप्लायर ट्रांजैक्शन डिटेल पे हमने क्लिक कर देना है। अगर जहाँ तक इसकी शॉर्टकट की का तल्लुक है तो ये F5 कीबोर्ड से अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने सप्लायर के ट्रांजैक्शन के फॉर्म आपके सामने हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम ये देखना चाहें कि हमें पता चले कि तमाम सप्लायर्स के ऊपर हमने कितने पैसे हमने उनको देने हैं, तो बैलेंस का बटन हमने प्रेस करना है। ओके का बटन दबाना है तो यहाँ पे आपके सप्लायर का कोड, नाम, उनका ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस और टोटल आपने कितने देने हैं तमाम सप्लायर्स के, वो यहाँ पे आपको वैल्यू नज़र आएगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं जी कि हमें सिर्फ एक का सप्लायर का लेजर चाहिए तो फिर हमें यहाँ पे सप्लायर लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो बैलेंस का तो आ जाएगा लेकिन डेबिट क्रेडिट का शो नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब हमने सप्लायर का कोड दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा जी इस सप्लायर को किस डेट से आपने इसका लेजर देखना है। अगर तो आपने इसका शुरू से देखना है तो आप एक साल पीछे कर दें जहाँ से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके बाद डेबिट क्रेडिट का बटन दबाएं, ओके करें तो सिस्टम आपको बता देगा जी ये आपने उनको पेमेंट्स की हैं, ये आपने पेमेंट्स की हैं, ये आपने पेमेंट्स की हैं और यहाँ पे आपने देखें ये सारी की सारी इनकी पेमेंट्स आ रही हैं, इनसे आपने परचेज़ नहीं किया। हम यहाँ पे आ जाते हैं, डेबिट क्रेडिट का बटन दबा लेते हैं और ये देखें ये पेमेंट्स हैं और ये आपकी परचेज़ है, ये 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 परचेज़ है और यहाँ पे फिर पेमेंट्स है और यहाँ पे उनका रनिंग टोटल आपको नज़र आ रहा है कि जो जो उनको उन्होंने आपके बैलेंस आपका चल रहा है। अगर आप कहते हैं जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसकी पेमेंट्स दिखाएं और पेमेंट्स भी दिखाएं मुझे 21 अक्टूबर से लेकर आज तक, तो यहाँ पे पेमेंट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोई पेमेंट्स आपने 21 अक्टूबर के अंदर अंदर नहीं दी। हमें 3-4 माह पीछे कर लेते हैं, ओके करते हैं। सिस्टम तो आ रहा है कि आपने ये पेमेंट्स की हैं, ये डेट्स थी उनकी और ये उनकी अमाउंट्स थी। टोटल जो आपने पेमेंट्स की हैं वो यहाँ पे कैश के ऊपर और चेक के ऊपर ये आपको सामने आ जाती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसकी डिटेल क्या है, जो आपने इनसे आइटम्स लिए हैं उनके साथ अगर आप रिपोर्ट में देखना चाहें तो यहाँ पे आपने डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। अगर इसी तरह आपने सप्लायर्स के लिए प्रॉमिस किए हुए हैं जो पेमेंट्स देने के लिए, तो वो अगर आपने देखने हो तो यहाँ से प्रॉमिस का बटन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके प्रॉमिसेस शो हो जाएंगे। अगर तमाम सप्लायर्स के आपने लेजर देखने हो, ये तो मैं एक एक आपको दिखा रहा था, आपने तमाम के देखने हो तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, ऑल के ऊपर नीचे वाला जो ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सप्लायर्स आ जाएंगे, ये उनके लेजर्स आ जाएंगे। जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे ये उसका लेजर, और नीचे आप आ जाएं, ये देखें ये 6 नंबर है, ये देखें 6 नंबर, ये उसका 6 नंबर का लेजर आ गया। ये 7 नंबर पे क्लिक करेंगे, ये 7 नंबर का और ये उसका टोटल आ गया। 8 पे क्लिक करेंगे, ये 8 नंबर, और ये 9 नंबर पे क्लिक करेंगे, ये 9 नंबर आपका तमाम का तमाम इसके लेजर आ जाएंगे।